हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राहुल वंडरफुल इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। सूर्य के चारों ओर जो आग की लपटें होती है उसे क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में भी आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कि सूर्य के चारों ओर जो आग की लपटें होती है उसे क्या कहा जाता है। कुछ टाइम देते हैं, बताइएगा। चलिए, तो इसे कहा जाता है सौर प्रज्वल। सूर्य के चारों ओर जो आग की लपटें होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? सौर प्रज्वल। दूसरा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह किसे कहा जाता है, बताइएगा। तो ये सही आंसर है चंद्रमा को। किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। बौना उपग्रह किसे कहा जाता है? बौना उपग्रह किसे कहा जाता है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर है प्लूटो को। किसे कहा जाता है? प्लूटो को। चौथा है पृथ्वी पर कितना परसेंट भाग पर स्थल है, बताइएगा कि पृथ्वी पर कितना परसेंट भाग पर स्थल है। तो इसका सही आंसर है 71%। सॉरी, इसका सही आंसर है 29%। कितना परसेंट? 29%। और पृथ्वी पर कितना परसेंट भाग पर
जल है। बताइएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर है 71%। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो इसका सही आंसर है 27 दिन 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे। तो चलिए हम लोग इसको दोहराते हैं जो कि याद हो जाए। तो बताइए, सूर्य के चारों ओर जो आग की लपटें होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सौर प्रज्वल। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है चंद्रमा को कहा जाता है। बौना उपग्रह किसे कहा जाता है? बौना उपग्रह किसे कहा जाता है? प्लूटो को। पृथ्वी पर कितना % भाग पर स्थल है? तो कितना पर है? 29%। पृथ्वी पर कितना % भाग पर जल है? तो कितना है? 71%। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो ये है 27 दिन 8 घंटे। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रमा और पृथ्वी का औसतन दूरी कितना है? चंद्रमा और पृथ्वी का औसतन दूरी कितना है? बताइएगा। चंद्रमा और पृथ्वी का औसतन दूरी कितना है? तो ये है 3,84,400। ये चंद्रमा पृथ्वी का लगभग कितना दूरी पर है? चंद्रमा पृथ्वी का लगभग कितना दूरी पर है? बताइएगा। चंद्रमा पृथ्वी पर लगभग कितना दूरी पर है? तो ये है आगे बताइएगा। चंद्रमा के
प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। तो इसका सही जवाब है 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड। आगे है वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जिसके चारों ओर छल्ले होते हैं? तो इसका सही जवाब है शनि। आइए इसको एक बार हम लोग दोहराते हैं जिससे कि याद हो जाए। चंद्रमा और पृथ्वी का औसतन दूरी कितना है? चंद्रमा और पृथ्वी का औसतन दूरी कितना है? तो यह 3,84,400 इसका सही आंसर है। चंद्रमा पृथ्वी का लगभग कितना दूरी पर है? चंद्रमा पृथ्वी का लगभग कितना दूरी पर है? तो यह है 2,50,000। तीसरा है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब है 1.3 सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जिसके चारों ओर छल्ले होते हैं? वह ग्रह कौन सा है? शनि है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया है जिसे हम देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? आंसर बताते चलिएगा। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बुध। क्या है? बुध। अब बताइएगा कि ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या कितनी है? टाइम देते हैं कुछ टाइम।
तो इसका सही आंसर है 8। अब है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बताइएगा, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है मंगल को। सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? बताइएगा इसका आंसर। सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सूर्य को। आइए हम लोग इसको दोहराते हैं जिससे यहीं पे याद हो जाए। सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बुध। ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 8। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ये मंगल को। सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। चलिए, तो कुछ थे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।